नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। आई होप यू। जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के पहले लेसन में समझा था कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे कैसे इसकी पृष्ठभूमि को समझा था, कैसे संविधान बना था हमारा, कितना समय काल लगा था, हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अब चले कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के सेकंड लेसन में भारतीय संविधान में अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की गई है और कौन कौन से अधिकार अन्य भी दिए गए हैं। जैसे मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग इस लेसन में। ठीक है, समय ना गवाते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेसन नाम दिया गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हमारे। ठीक है, तो इनके पहले मौलिक अधिकार की परिभाषा को समझते हैं और इनकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो मौलिक अधिकार से आशा है, मौलिक अधिकार से आशा है। ठीक है, समझते हैं फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं से तात्पर्य है। ओके, भारतीय संविधान में उल्लेखित, भारतीय संविधान में उल्लेखित, भारतीय संविधान में उल्लेखित उन अधिकारों से है, उन अधिकारों से है, उन अधिकारों से है, उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के जो व्यक्ति के सामाजिक, जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, ओके, जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, एवं नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है या उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। आशा करते हैं समझ होंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई हमारी जो। तो मौलिक अधिकार से आशय भारतीय संविधान में उल्लेखित उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें हर क्षेत्र के बारे में बात की गई है। मौलिक अधिकार की कोई एक क्षेत्र नहीं लिया गया है, इसीलिए सारे सेक्टर लिए गए हैं, सारे क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो तो हम थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं और समझ मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए अभी कक्षा 11वीं के टॉपिक्स में। चलिए पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सबसे पहले यूएसए ने जोड़े थे, यूएसए ने जोड़ा था मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को यूएसए ने जोड़ा था। फ्रांस ने 1789 में नागरिक अधिकार के रूप में जोड़ा, नागरिक अधिकार के रूप में जोड़ा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को नागरिक अधिकार के रूप में 1789 में किस देश ने? फ्रांस ने। और यूएसए ने जोड़े थे मौलिक अधिकार के नाम से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। भाग 3 भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। और ठीक है, इस भाग 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। समझना इसको, मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। हम समझेंगे मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, भाग 3 में भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारतीय संविधान में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक का वर्णन किया गया, मौलिक अधिकार। भाग नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। और भाग 3 को भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि मौलिक अधिकार जो हमारा भारतीय संविधान लचीलापन है, विस्तृत फैला हुआ है, एक उसका सबसे बड़ा अंश हमारा निकल कर आता है मौलिक अधिकार का। ठीक है, भले सूक्ष्म अंश दिया गया है या बड़ा अंश दिया गया है, लेकिन
इसलिए मौलिक अधिकार को मैंने काटा कहा गया है क्योंकि पता है कि मूल अधिकार, मानव के मूल अधिकार क्या है, इंसान कैसे प्रोग्रेस सर्वाइव कर पाता है, तो मौलिक अधिकार ही है हमारे। ठीक है, तो कह सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए, ओके, सोच समझने के लिए, सामाजिक क्षेत्र या आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र या आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र, इन तमाम विकास क्षेत्रों के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग 3 को क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल में 12 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 78 के तहत जोड़ा गया है, के तहत जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में 44वें संविधान सन 1978 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, आपको पता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो हमारे दिए गए हैं, वर्तमान में कहें मौलिक कर्तव्यों तो 11 दिए गए हैं, लेकिन मूल संविधान में ये 10 थे। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ गया, तो भी पता है 86वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 1985 के तहत। ठीक है, अभी हाल ही में हमारा एक जोड़ा गया है जिसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, ऐसे मिल जाते हैं, तो अभिभावक की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को कारखानों में काम ना करवाया जाए, वरना उन पर दंड से दंड जो हमारे कानून में उल्लेखित जो प्रावधान दिए गए हैं वो क्या होंगे, प्रावधान लागू होंगे, चाहे वो अभिभावक हो या कोई अन्य संस्थान वाले लोग कहीं ना कहीं कारखाने में काम करवा रहे हैं। ठीक है, बंधुआ बनवा लेते हैं, ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, इस तरीके से बेगारी हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल संविधान में हमारे 10 थे। जो जोड़ा गया है बता दिया मैंने आप लोगों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 ए में दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। और वो पता है हालांकि स्कूलों में माध्यमिक या प्राथमिक स्कूल हमारे बने हुए हैं, वहां पर से प्रदान करवाई भी जा रही है। ठीक है, 1 से लेकर 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं, तो हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार जो थे हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, ये भी हमारे 7 थे। मूल संविधान कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में हमारे कहा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार आएगा उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको हाल ही में हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार। ठीक है, और ये अधिकार जो है कानूनी अधिकार बन चुका है। ये आर्टिकल नंबर 31 में संबंधित था, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 31 में था मौलिक अधिकार में। अभी आर्टिकल नंबर 300 ए में पहुंच गया है, 300 ए, और ये कैसा अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस अधिकार को हटाया क्यों, क्योंकि ये अधिकार क्या था, संपत्ति का अधिकार, शादी ब्याह हो रहा तो क्या मांगा दी, संपत्ति मांगा दी, वो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब दहेज प्रथाओं को इसके प्रति हटा दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई शादी विवाह में दहेज मंगाता है तो दहेज प्रथा भी लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी अधिकार नहीं रह गया हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया 300 ए में। ये भाग नंबर 3 में जुड़े थे जो मौलिक अधिकार हमारे, और जो संपत्ति का अधिकार ही भाग नंबर 12 में पहुंच गया है, भाग नंबर इसको 12 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक आर्टिकल सॉल्व पढ़ेंगे आप, 19F पढ़ेंगे जो, उसको भी जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में, 300 ए में जोड़ दिया गया है। तो ये पृष्ठभूमि थी संबंध किससे, मौलिक अधिकार से हमारे। ठीक है, ये पृष्ठभूमि थी, और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में समझ लेते हैं कौन कौन से दिए गए हमारे। पहला दिया गया समानता का अधिकार हमारा, पहला मौलिक अधिकार की बात करते हैं वो दिया गया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया हमारा। ठीक है, हम दूसरे अधिकार की ओर समझेंगे तो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ठीक है, तीसरा अधिकार दिया गया हमारे में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण
के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। आर्टिकल नंबर जो चौथा हमारा दिया गया है वो संबंधित है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस राइट टू रिलीजियस वाला दिया गया हमारे, जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया हमारे यहाँ, ठीक है। आर्टिकल नंबर जो 5वां दिया गया हमारा वो दिया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और लास्ट आर्टिकल दिया गया हमारा, ठीक है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए, इससे संबंधित आर्टिकल भी समझ लेते हैं। और समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर संबंधित 14 से लेकर 18 तक वर्णन के वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, रिलेटिव टू फ्रीडम, ठीक है। शोषण विरुद्ध अधिकार भी दिया गया, आर्टिकल नंबर पढ़ेंगे जब आप लोग 23 और 24 को पढ़ेंगे, 23 और 24 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक वर्णन किया गया है, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में वर्णन किया गया। 31 में मैंने बता दिया, 31 में हमारा कौन जुड़ा था, संपत्ति का अधिकार जुड़ा था, जो 300A में एक कानून अधिकार के रूप में जुड़ गया है। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया हमारी, ये जुड़ा है आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा, ठीक है। मौलिक अधिकारों की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। अगर मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं 12 से 35 तक दिए गए हैं जो हमारे आर्टिकल्स में, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर कोई उत्पत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, ठीक है, अवहेलना होती है अधिकारों की, ठीक है, तो पूर्ण रूप से कैसा किसका रहेगा, संविधान उपचारों का रहेगा अधिकार का, ठीक है, अपने आप में एक्टिव रहेगा, इसलिए संविधान की आत्मा भी कहा गया आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है, ठीक है। भाग 3 में से फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। चलिए, तो हमारे मौलिक अधिकार संबंधित है, परिभाषा समझ गए होंगे आप, इसकी पृष्ठभूमि को समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसमें 3-4 शब्द भी आए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये रूसी क्रांति से लिए गए, इनको भी समझ लेना। जो हमारे सामाजिक दिया गया, आर्थिक दिया गया और राजनीतिक दिया गया, ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति के द्वारा जोड़े गए हैं चीजें, ठीक है, इन चीजों को समझना है। आपको पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ई बेसिस से लिए गए हैं। आपको पता है कि समय लगा था 114 दिन का, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो हमारे भारतीय संविधान बनने में समय लगा था, ठीक है। और जो मीटिंग की गई थी संविधान सभा के रूप में 114 दिन की, 60 देशों का समूह था, ठीक है, 60 देशों के द्वारा हमने भारतीय संविधान को लिया, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। साथ पढ़ा होगा संविधान में, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, उधार का थैला भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि 60 देशों के द्वारा हमने इनके तत्वों को लिया है। कौन कौन से स्रोत हमने लिए हैं, 60 देशों से लिए हैं। जैसे कि आपने देखा है, जो मूल कर्तव्य हमारे लिए गए ये रूस के द्वारा लिए गए, डीपीएस डायरेक्टेड प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए जो हमारे, वो हमने नीदरलैंड कहां से लिए, नीदरलैंड से लिए हुए, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी आयरलैंड से लिए, बाय मिस्टेक दोस्तों, आयरलैंड से लिए राज्य के नीति तत्व लिए हमने। प्रस्तावना मौलिक अधिकार हुए जी, ये हमने अमेरिका से लिए हुए। चलिए, तो थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं इसकी, ठीक है, ये रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। मौलिक अधिकार की परिभाषा, फंडामेंटल राइट से तात्पर्य भारतीय संविधान में उल्लिखित उन अधिकारों से जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। सारे सेक्टरों को ले लिया गया, सारे क्षेत्रों को लिया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार कहा गया है। पृष्ठभूमि में कहा गया फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएस में जोड़ा था सबसे पहले, फ्रांस ने 1789 में नागरिक के रूप में जोड़ा था। भाग 3 में भारतीय संविधान में किनका वर्णन किया गया, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। 44वें संविधान 1978 के तहत मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, सीए का फुल फॉर्म, के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। वर्तमान में
मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 11 हैं और मूल में संविधान हमारे 10 थे। मैं बता चुका हूँ 86 1985 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को कानून का काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, वरना दंडनीय क्या होगी, कार्रवाई होगी। चलिए, संपत्ति का अधिकार भाग नंबर 12 में दिया गया है। 19F जो दिया गया संपत्ति का जो अधिकार 31 में था, ठीक है, वो एक कानून अधिकार बन चुका और 300 में उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। भारत समूह को था इसलिए कहा जाता है क्योंकि 60 देशों का समूह, 60 देशों के द्वारा 114 दिन में, ठीक है, इसको तैयार किया गया था, ठीक है। जो स्रोत हमने लिए हैं संविधान के, तो 14 दिन लगे थे हमें, 114 डे लगे थे हमको स्रोत भारतीय संविधान इकट्ठे करने में, एकत्रित करने में, और 60 देशों के समूह के रूप में। तो आप समझ गए होंगे इस पृष्ठभूमि को, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस संबंधित क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आ रहे हैं और विगत वर्षों में अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए उनको समझना है। जैसे इसमें से मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं कि संविधान में पूछा गया है कि भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अन्य एग्जाम जो कंपटीशन वाले होते हैं उसको पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किन किन आर्टिकल्स में किया गया, तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक इसका वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। मूल कर्तव्यों को भी पढ़ेंगे, 51A में जोड़ा गया है इनको, 51A में जोड़ा गया है, ठीक है, 51A में जोड़ा गया है, ठीक है, इनको मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है। संविधान की आत्मा, संविधान को औपचारिक अधिकार, इस संबंध में आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, अभी समझेंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में क्या दिया गया है, 19, 20, 21, 22 में, और यहाँ से लेकर 35 तक वर्णन दिया गया। चलिए दोस्तों, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, नोटिफिकेशन चालू रखें आप, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलेगा, ओके। नमस्कार।